बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपका एफएससी का क्लास 12 का मैथ अच्छा जा रहा होगा। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। अब इसका पार्ट 1 है log 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू log एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी लेफ़्ट साइड पे भी लॉगरिथम है, राइट साइड पे भी लॉगरिथम है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोनों फंक्शंस को हमने ऐसे ही लिखा। सबसे पहले हमने ये कोशिश करनी है कि लॉगरिथम का फंक्शन ख़त्म हो जाए, तो दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लिया। एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये दोनों लॉग जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 2 और राइट साइड पे है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब ये दोनों टर्म्स भी हम इधर ले आते हैं और इधर ज़ीरो रह जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और ये इधर आके माइनस 3x, ये प्लस 6 और ये इधर आके प्लस 2। इन्हें सिंप्लीफाई किया ये माइनस 8x हो जाएगा। इन्हें सिंप्लीफाई किया तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं। तो इसके हम पेयर नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए इसके हम पेयर नहीं बना सकते, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है 8। तो ये a b c की वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। b की वैल्यू पुट की, यहाँ भी 4ac और नीचे 2a। इसे सिंप्लीफाई किया 8 हो गया, ये 64, ये -32। इसमें से ये माइनस किया तो 32 आ गया और नीचे हमारे पास 2 है। अब 32 को हमने 16 मल्टीप्लाई 2 लिखा। ये इसलिए लिखा क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया। वैसे तो हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि नीचे 2 है और इससे कैंसिल कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, यहाँ 4 रह गया और यहाँ पे 2 रह गया और साथ में ये 2 स्क्वायर रूट। तो अब ये ऊपर और नीचे 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया 4 प्लस माइनस 2 2 स्क्वायर रूट। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस की एक माइनस की। अब पार्ट 2 करते हैं। नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 2। तो उसे भी बिल्कुल इसी तरह लिखा, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया। इसे हम बाई कंपैरिजन भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग भी लिख सकते हैं। एंटी लॉग लेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, कंपैरिजन करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। कंपैरिजन का मतलब है कि ये और ये आपस में क्लियर हो गए, ये और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, तभी ये सारा इक्वल है। यानी ये पूरा लॉगरिथम उस वक्त इक्वल है इसके जब ये और ये इक्वल होंगे, तो इसे कहते हैं कंपैरिजन। अब ये वाली टर्म्स इधर ले आए, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पेयर बना के नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन के ज़रिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की, इन्हें सिंप्लीफाई किया। 9 माइनस 4 5। इससे आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही इसके दोनों आंसर हैं, सॉल्यूशन सेट हैं। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2 लॉगरिथम के फंक्शन हैं और राइट साइड पे एक लॉगरिथम का फंक्शन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन्हें लिखते हैं। अब यहाँ देखें लॉगरिथम के दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट लॉ, कि जब दो लॉगरिथम की रकमें प्लस हो रही हों तो उसको सिंगल लॉगरिथम में लिख के उन दोनों रकमों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे किया है, तो ये इस x को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर वाला लॉगरिथम वैसे ही है। अभी लास्ट हमने कंपैरिजन किया, तो इधर भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये दोनों लॉगरिथम वाली रकमें उस वक्त इक्वल हैं
जब लॉगरिथम के सामने वाला फंक्शन और इधर सामने वाला फंक्शन इक्वल है। तो लिहाजा ये पूरी साइड और ये साइड हम इक्वल रख लेते हैं। 3 को भी इधर ले आते हैं, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x पावर 3 है, इसको x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया x पावर 3 माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि x पावर 3 को यूज़ करें, हम उसको फैक्टराइज़ करें। उसके लिए x माइनस ए या x माइनस वाई होल क्यूब होता है, लेकिन वो भी उस फार्मूले में पूरा नहीं उतर रहा, ना ही इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं, टेस्टिंग रैशनल रूट्स, यानी हम रैशनल रूट्स को टेस्ट करते हैं। हमने क्या किया, पुट x इज़ इक्वल टू 1, हम पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर तो 1 पुट करने से हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई तो फिर हम कहेंगे कि ये जो 1 हमने पुट किया है ये इसका रूट है। तो अभी हमने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 से मल्टीप्लाई हो के 5, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो के 7 और ये वाला -3। अब इन सब को आप सिंप्लीफाई करें तो 0 आ जाता है। इधर भी 0 है हमारे पास, इधर भी 0 है, तो ये ट्रू आ गया। तो ट्रू का मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 1, यानी 1 जो है ये इसका रूट है। तो 1 को अगर हम इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा x माइनस 1, इट इज़ अ फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब है कि ये इस पूरी रकम पे डिवाइड होता है। तो इसमें से हमें 1 आंसर मिल गया। अब हम इस पूरी रकम को इस पूरी रकम पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन को हमने डिवीज़न के अंदर रखा और वो जो फैक्टर हमने बनाया है उसको बाहर रखा डिवाइज़र के तौर पे। तो इसको डिवाइड किया, पहली रकम को इस जैसा बनाने के लिए हमने x² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x³ और इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -x²। दोनों के सिंबल चेंज कर दिए, ये कट हो गया, यहाँ पे -4x² आ गया। इन दोनों रकमों को भी हम नीचे ले आए। अब इस रकम को इस रकम जैसा बनाने के लिए -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x², इस जैसी रकम बन जाएगी और साथ ही इससे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा +4x, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। अब दोनों के सिंबल चेंज किए, ये कट हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, +3x -3 आ गया। अब इस पहली रकम को इस पहली रकम जैसा बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -3। सिंबल चेंज किए तो ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है और ये इसका कोशेंट आ गया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सारा इसके बराबर है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाई दिस, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर हैं। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले कर लेते हैं। इसको पेयर बना के फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। एक आया x-1, एक आया x-3। अब x-1 पहले से मौजूद है, इनको हमने स्क्वायर में लिख लिया तो ये एक अलहदा फैक्टर है, ये अलहदा फैक्टर है। अब इसको भी 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब ये इसका स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेके इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और इधर का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया। ये x-1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, 1 इधर आके 1 हो गया। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन सेट हैं। वैसे अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली, तो वहाँ से हमारे पास एक आंसर आएगा, दूसरा आंसर ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आए। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। 3 रेज़ पावर x+1 -2 मल्टीप्लाई 9 रेज़ पावर x + 9 इज़ इक्वल टू 0।
ये डॉट का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। तो पहले हमने इक्वेशन को लिखा, अब यहाँ पे हम इस पावर को ब्रेक करेंगे। तो 3 पावर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 पावर x मल्टीप्लाई 3 पावर 1। तो वापस अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस होके यही आंसर आ जाएगा। इधर भी हम यही करेंगे, साथ में हमने 9 के फैक्टर बना के 3 रेज़ पावर 2 कर दिया। तो 3 रेज़ पावर 2x हो गया, ये प्लस 9 है। अब यहाँ पे थोड़ी सी तरतीब चेंज करते हैं। ये जो पावर 2x है इसको हमने पहले लिख लिया, तो यह आ गया -2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ पावर 2x, और ये वाली टर्म बाद में आ गई। अब 3 की पावर 1 3 होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया 3 रेज़ पावर x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो 3 पावर x है इसे हमने y के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नज़र आ जाएगी। अभी ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र नहीं आ रही, तो जैसे ही हमने इसको y में चेंज किया तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है। इसकी जगह पे हमने वाई स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह पे y लिख दिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो ये इधर आके कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक है y माइनस 3, दूसरा है 2y प्लस 3। अब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रख लो, एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रख लो। तो y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, -3 इधर आके +3 हो गया। अब ये y की कीमत आई है। इसी तरह इधर 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, 3 इधर आके माइनस हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये y की वैल्यू -3/2 आ गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है, तो इसलिए हमने वैल्यू भी x की फाइंड करनी है। तो y को हमने 3 रेज़ पावर x के बराबर कहा हुआ था, वापस हम यहाँ y को 3 रेज़ पावर x के बराबर रख लेते हैं, और ये जो 3 है इसको हम 3 पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इनके बेस बराबर हैं तो इनकी पावर भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी रकम इस पूरी रकम के इक्वल है, इसलिए क्योंकि इनके बेस बराबर हैं तो लिहाजा इनकी पावर भी बराबर होगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, y की जगह पे हमने 3 पावर x लिखा। अब कंपैरिजन करते हैं, 3 रेज़ पावर x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ पावर 1। चूँकि इनके बेस बराबर हैं तो लिहाजा इनकी पावर भी बराबर है। ये क्यों? क्योंकि ये पूरी रकम इस पूरी रकम के बराबर है, तो ये उसी वक्त बराबर है जब इनका बेस भी आपस में बराबर है, जो कि हमें नज़र आ रहा है, और इनकी पावर भी आपस में बराबर है। तो पावर को हम बराबर लिख लेते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब इधर भी हम सॉल्व करते हैं, 3 रेज़ पावर x इज़ इक्वल टू -3/2। अब ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि x जब वेरिएबल पावर में आता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, तो उसका आंसर कभी भी माइनस नहीं आता, कभी भी माइनस नहीं आता। तो लिहाजा ये पूरी रकम कभी भी माइनस के इक्वल नहीं हो सकती। ये नीचे हमने लिख भी दी, 3 रेज़ पावर x कैन नेवर बी नेगेटिव, इग्नोर इट। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक आंसर आया था, तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। x log बेस है इसका 1/e, 4 इज़ इक्वल टू log 1/e, ये इसका बेस है, इंटू 16 रेज़ पावर x माइनस 3। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम लिखी। अब इधर ये जो x है ये इसकी पावर में आ सकता है, ये पावर रूल है इसका, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़। तो ये जो इधर है कोफिशिएंट, ये इसकी पावर में आ गया। अब नेक्स्ट इधर देखें, log इसका बेस 1/e, log इसका बेस 1/e, तो ये इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा हम यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने से क्या होगा कि ये पूरी रकम और ये पूरी रकम इक्वल है, लिहाजा लॉगरिथम के आगे वाली ये जो चीज़ है और इधर लॉगरिथम के आगे वाली ये चीज़ दोनों इक्वल हैं।
तो ये हमने कंपैरिजन करके लिख लिया। 4 पावर x इज़ इक्वल टू 4 पावर x, और ये जो 2 है ये इसको मैं बाहर ले गया, -3। अब ये वाली रकम इधर आ जाएगी तो इधर ज़ीरो रह जाएगा, तो इसको मैंने लिख लिया ऐसे। अब इस चीज़ को y के बराबर पुट कर लेते हैं ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल नज़र आए। तो इधर हमने y लिखा, ये y स्क्वायर हो गया, माइनस ये y हो गया, -3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम नहीं कर सकते, लिहाजा इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -3। फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1 ± 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास y का आंसर आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, लिहाजा इसे हम वापस x में लेके जाएंगे। तो y की जगह पे हमने 4 रेज़ पावर x लिखा, आगे ये है। अब यहाँ पे देखें 4 को हमने मज़ीद फैक्टराइज़ किया, 2 रेज़ पावर 2 लिख दिया, तो ये हो गया 2 रेज़ पावर 2x। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाली दो वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू के बराबर है, एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू के बराबर है। तो प्लस वाली वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं, हमने लिख लिया, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू है उसको इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर करेंगे? देखें यहाँ ऊपर है आपके पास 1, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें माइनस है तो 13 का स्क्वायर रूट जो है इसका आंसर 3 से ऊपर आएगा, पॉइंट में आएगा लेकिन 3 से ऊपर आएगा। तो 1 - 3, तो ये तो माइनस में आंसर आ गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए माइनस वाली जो वैल्यू है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और जो प्लस वाली वैल्यू है उसको आगे लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास एक रिलेशन लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो बेस है ये लॉगरिथम का बेस बन जाएगा, और ये जो पावर है ये इस साइड पे आ जाएगी, और ये जो चीज़ है ये लॉगरिथम के सामने आ जाएगी। अब इसमें देखें ये जो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आगे ये पूरा फंक्शन ऐसा ही है। तो यही हमारा आंसर होगा, इसमें माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस वाला आंसर शामिल है। तो टोटल इसमें 1 सॉल्यूशन सेट आ रहा है हमारे पास। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। 2 रेज़ पावर x प्लस 2 रेज़ पावर -x इज़ इक्वल टू 5। सॉल्यूशन में हमने पहले रकम लिखी, अब ये जो माइनस पावर है इसको हम प्लस बनाने के लिए नीचे ले आते हैं। अब 2 रेज़ पावर x को हमने y के बराबर पुट कर लिया, ये हो गया y प्लस, और ये 1/y इज़ इक्वल टू 5। हमने पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ y था ये y स्क्वायर हो गया, यहाँ इसके नीचे y था वो कैंसिल हो गया, और यहाँ 5 था y उसके साथ मल्टीप्लाई होके 5y हो गया। इसको हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, y² - 5y + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +1। इन सब की वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले में पुट की, इन्हें सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रकम आ गई। अब 2 रेज़ पावर x इज़ इक्वल टू y को वापस हमने x वाली रकम में पुट किया, 5 ± 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हिंट भी लिखा है कि 5 - 21 स्क्वायर रूट, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 21 का तो इसका आंसर 5 से छोटा आएगा, तो लिहाजा 5 - 5 से छोटी रकम ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी रकम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पे नेगेटिव वाली रकम को इग्नोर नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 2 है ये लॉगरिथम का बेस बन जाएगा, और ये जो इसकी पावर है ये इधर आ जाएगी, और ये वाली रकम लॉगरिथम के सामने आ जाएगी। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब इसमें दोनों प्लस माइनस वाले आंसर शामिल हैं, माइनस वाला इग्नोर हमने नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा था।
अगर इसका आंसर माइनस नेगेटिव आ रहा होता तो इसको हम इग्नोर कर देते। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ इफ़ देयर सोल्यूशन एग्जिस्ट। पहले हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, अब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में रकम है हमारे पास 2 रेज़ पावर x प्लस 2 रेज़ पावर माइनस 1 माइनस एक्स लेस एंड इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ऐसे ही रकम लिखते हैं। अब ये जो 2 की पावर में दो रकमें हैं, इसे ब्रेक करते हैं। 1 को अलहदा लिख दिया, माइनस एक्स को अलहदा लिख दिया। अब ये जो माइनस एक्स है इसको प्लस बनाने के लिए हम नीचे ले आए। तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर x इधर भी है इधर भी है, इसको हम y के बराबर पुट कर लेते हैं। जब y के बराबर पुट किया तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया y प्लस 2/y लेस एंड इक्वल टू 3। अब इस पूरे रिलेशन को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वेयर हो गया, इधर से y कैंसिल हो के 2 बच गया और इधर ये 3y हो गया। इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक रिलेशन बन जाता है, वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज किए तो हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए। एक है y माइनस 1, दूसरा है y माइनस 2, और ये दोनों ही फैक्टर लेस एंड इक्वल टू 0 हैं। तो जब ये लेस एंड इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो यहाँ से हमने इसका आंसर लिखना है y की शक्ल में। तो इसका मतलब है कि अगर हम y माइनस 1 लेस एंड इक्वल टू 0 लिखें और दूसरी दफ़ा y माइनस 2 लेस एंड इक्वल टू 0 लिखें, तो इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो 1 से ले के 2 तक है। यानी ये दोनों भी शामिल हैं क्योंकि ये वाला सिंबल है इक्वल का, और इन दोनों के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो भी शामिल हैं। अब ये तो हमारा y में आंसर आया है, इसको हमने वापस x में चेंज करना है। अब y को हमने कहा हुआ था 2 रेज़ पावर x है, तो यहाँ पे हम 2 रेज़ पावर x लिखेंगे। अब यहाँ हमने 2 रेज़ पावर x लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि इधर बेस 2 है, इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 हो जाए। तो उसके लिए 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 0, क्योंकि जब किसी रकम की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 1। अब इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो इन तीनों का बेस इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इनकी पावर्स के दरमियान ये वाला रिलेशन ट्रू होगा, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए हम लिख देते हैं 0 लेस एंड इक्वल टू x लेस एंड इक्वल टू 1। अब अगर इसका आंसर हम देखें इस ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखना चाहें तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 से लेके 1 तक है, और ये दोनों रकमें भी शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि इसके नीचे इक्वल वाला सिंबल है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा 0 से लेके 1 तक। अब पार्ट नंबर 2, 2 रेज़ पावर x ग्रेटर एंड इक्वल टू log बेस 2 16। सबसे पहले हमने रकम को लिखा। अब 16 के हमने फैक्टर बनाए 2 रेज़ पावर 4। अब ये जो पावर है इसको हम शुरू में ले आए। अब शुरू में ले आए तो ये लॉगरिथम बेस 2 और सामने 2। तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि अगर उसका बेस और ये दोनों रकमें इक्वल हो जाएं, चाहे कुछ भी हों, यहाँ 2 2 हो, यहाँ 10 10 हो, कोई भी हो, यानी उसका बेस और ये उसके सामने वाली रकम इक्वल हो जाए तो ये सारी रकम 1 के इक्वल हो जाती है। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। अब 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अब 4 के हम फैक्टर बनाते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 2। अब ये यहाँ पे कंपैरिजन है कि इन दोनों का बेस सेम है, तो लिहाजा इन दोनों की पावर के दरमियान भी ये वाला रिलेशन होगा। तो ये हमने लिख दिया x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो ये भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन सेट की अगर मैं देखें तो ये 2 से ले के और 2 से ग्रेटर है। ग्रेटर कहाँ तक है हमें उसने नहीं बताया, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। तो 2 को हमने शामिल करना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखी। इन्फिनिटी को हमने शामिल नहीं करना, इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट लिखी, पेरेंथेसिस में लिखा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। log 2, यानी ये 2 बेस है इसका x माइनस 1, और यहाँ भी log 2 इसका बेस है 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल का सिंबल है।
सॉल्यूशन में हमने रकम लिखी, फिर हमने कंपैरिजन किया बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे x-1 इधर है और 5 - x इधर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी रकमों को एक साइड पे। तो यहाँ हमें x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 मिला। इसका मतलब है कि x 3 से छोटा नहीं हो सकता। एक तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन देखें, दोनों फंक्शंस को ज़रा गौर से देखें, ये भी लॉगरिथम का फंक्शन है, ये भी लॉगरिथम का फंक्शन है। और यहाँ पे देखें कि कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x-1 ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो जब x-1 ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है, यहाँ मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, x-1 ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इतनी बात करें इस फंक्शन की, तो x की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये जो अभी हमने रिलेशन निकाला है तो ये ट्रू है उसके लिहाज से, यानी ये इसकी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए और ये कह रहा है 3 के ग्रेटर और 3 के इक्वल है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये आंसर इसका ओके है। अब अगर इधर देखें 5 - x, तो ये भी ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे आंसर ज़ीरो आ जाता है या माइनस में आ जाता है तो फिर उसका लॉगरिथम फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ज़ीरो का लॉगरिथम भी नहीं होता, माइनस वाली रकम का भी लॉगरिथम नहीं होता। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम यहाँ 5 - x ग्रेटर दैन ज़ीरो कर लेते हैं। तो यहाँ 5 ग्रेटर दैन x आ जाएगा। इसको उलट करेंगे तो ये x लेस दैन 5 आ जाएगा, यानी x को 5 से लेस होना चाहिए। ये यहाँ पे किया हुआ है, 5 - x शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, 5 ग्रेटर दैन x। और अगर हम इसको फ्लिप करें तो जैसे हम फ्लिप करते हैं तो ये वाला सिंबल भी फ्लिप हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर का सिंबल हो तो स्मॉलर में चेंज हो जाता है, स्मॉलर वाला सिंबल हो तो ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो ये आएगा x लेस दैन 5। अब यहाँ पे इस डोमेन से हम आगे पीछे नहीं जा सकते। अभी इसने ऊपर बात की थी कि x की वैल्यू आप 3 के बराबर और 3 से ग्रेटर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने राइट साइड वाले फंक्शन की तरफ देखा तो वो हमें बताता है कि चूँकि ये 5 - x है, अगर हम यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे 5 से ऊपर 6 ले जाएं तो तब इसका आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस वाली रकम का भी लॉगरिथम इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने x की वैल्यू को 5 से छोटा रखना है। तो अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो x की वैल्यू 3 के इक्वल और ग्रेटर है और दूसरा 5 से छोटी है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अगर आप इसे ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं 3 5। क्योंकि 5 को हमने शामिल नहीं करना इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, 3 को हमने शामिल करना है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। पार्ट 3 इज़ कम्प्लीटेड। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। उसमें लेफ़्ट साइड पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट साइड पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले ये लिख लिया। अब यहाँ से लेके आगे जितने भी पार्ट्स हैं इसमें दो काम हमने करने हैं। अभी जैसे हमने पार्ट 3 में किया, एक तो उसकी डोमेन निकालनी है कि इसको ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसको ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए और इसको भी ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम पहले इसकी डोमेन निकालते हैं, फिर इसकी डोमेन निकालते हैं, फिर इन दोनों की डोमेन को कंबाइन करेंगे। फिर उस डोमेन में से हम देखेंगे कि इस फंक्शन की हम क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं। डोमेन बेसिकली वो है जो इसके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं
जो जिसे हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, तो उसमें हमारे पास सिर्फ वो वैल्यूज़ आती हैं जो इसको सॉल्व करके आती हैं। डोमेन में ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ शामिल होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन में सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ शामिल होती हैं जिन्हें हम कैलकुलेट करके आंसर लेके आते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसकी डोमेन फाइंड करते हैं, फिर इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। तो इसकी डोमेन हमने लिखी कि ये ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ज़ीरो से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि इसको हम फैक्टराइज़ करके दो फैक्टर बना लिए। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई। एक वैल्यू मिली x ग्रेटर दैन 1, दूसरी वैल्यू मिली x ग्रेटर दैन 3। अब हम दूसरे राइट साइड पे जो फंक्शन है उसकी डोमेन फाइंड करते हैं। वो फंक्शन था 2x माइनस 1, तो इसको हमने ज़ीरो से ग्रेटर रखा। 1 इधर आके प्लस हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। x ग्रेटर दैन 1/2। अब टोटल हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। एक है x ग्रेटर दैन 1, एक है x ग्रेटर दैन 3, एक है x ग्रेटर दैन 1/2। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि हमें दोनों फंक्शंस की कंबाइंड डोमेन मिल जाए। तो 1/2 जो है ये 0.5 होता है, और 1 जो है ये इसके बाद पहले आता है, इसलिए हमने इन दोनों को मिला के एक पॉइंट ले दिया। फिर दूसरा जो इसकी 3 है, 3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है इसको हम इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। तो इसकी डोमेन में जो सबसे छोटी वैल्यू है, देखें ये भी ग्रेटर का सिंबल है, ये भी ग्रेटर का सिंबल है, ये भी ग्रेटर का सिंबल है। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में सबसे छोटा पॉइंट जो हमें मिलता है वो 1/2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेक मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 3 से ग्रेटर होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। तो ये दो पॉइंट हैं हमारे पास डोमेन के। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से आंसर निकालेंगे। उन आंसर में से सिर्फ वो वाले चूज़ करेंगे जो इसकी डोमेन में आते हैं। जो इसकी डोमेन से बाहर हैं उसको हम ऐड नहीं करेंगे, उसको सॉल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी को कंपेयर किया, तो दोनों तरफ जो लॉगरिथम वाले फंक्शन थे वो ख़त्म हो गए, सिर्फ ये फंक्शन रह गए। इन्हें हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक रिलेशन बन गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होता जाएगा। सिंप्लीफाई हो के हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है x = 3 ± 5 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को मैंने बारी बारी x के इक्वल रखा और इन्हें सॉल्व किया। वैसे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, आप रफ वर्क में कर सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू आई 5.24 और यहाँ से x की वैल्यू आई 0.76। अभी हमने डोमेन निकाली थी पहले, तो डोमेन थी हमारे पास 1/2 1 यूनियन 3 इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास डोमेन थी। अब इसी डोमेन में से हमने ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट हमने लेने हैं या कहाँ कहाँ तक हमने जाना है। तो ये देखें, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.76। इसको अगर डिवाइड करें तो ये आता है 0.5। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट में हम इसको शामिल करेंगे। इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों में से ये रकम छोटी है तो इसलिए इसको स्टार्ट करेंगे और साथ में 1 आएगा, यूनियन। अब इधर से 3 है और इधर से हमारे पास 5.24 आया है, और ये आंसर कहाँ से आया है? इस रकम से, इसलिए हम इसको ये लिख देते हैं 3 + 5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। यानी हमने इसे इन्फिनिटी तक नहीं लेके जाना, बल्कि यहाँ तक लेके जाना है। जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो रियल नहीं रहेगा। इसलिए ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये हमने इसकी डोमेन को भी यूज़ किया और इसकी कैलकुलेशन को भी यूज़ किया, तभी जाके हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिखा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये लॉगरिथमिक फ़ंक्शन है। लॉगरिथमिक फ़ंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन हो, इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
अलजेब्रिक फंक्शंस में इन चीज़ों का मसला नहीं होता। इसी तरह का एक और पार्ट है, इसमें भी आपको लॉगरिथम नज़र आ रहा है, इसमें भी लॉगरिथम नज़र आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे आपको दो लॉगरिथम की रकमें नज़र आ रही हैं। सबसे तो पहले हमने रिलेशन लिख दिया। अब रिलेशन में दो लॉगरिथमिक की रकमें हैं, इन दोनों की डोमेन हम निकालेंगे। अब ये जो चीज़ है ये x ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, वरना ये तो फिर रियल फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो x माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई x ग्रेटर दैन टू। अब इसको भी ज़ीरो के बराबर रखा तो यहाँ से हमें डोमेन मिल गई x ग्रेटर दैन थ्री। अब देखें यहाँ वो कह रहा है x ग्रेटर दैन टू, यहाँ वो कह रहा है x ग्रेटर दैन थ्री। तो इन दोनों में से ये वाली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये दोनों डोमेन्स मिलती जुलती हैं, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है। ये कह रहा है कि x दो से बड़ा हो तो गुजारा हो जाएगा, ये कह रहा है x तीन से बड़ा हो तो तब गुजारा होगा। तो आइए हम ज़रा फंक्शन को देखते हैं। यहाँ अगर x दो से बड़ा हो जाए तो ठीक है, अगर x तीन से बड़ा हो जाए तब भी ठीक है, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे आपका x दो से बड़ा है लेकिन तीन से छोटा है तो इसका मतलब है आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। इसलिए वो कह रहा था कि इसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो तीन से बड़ा होगा तो आपके पास ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, जो इनइक्वालिटी दी हुई है क्वेश्चन में। तो अब उसमें दो लॉगरिथम फंक्शन प्लस हो रहे थे, तो प्रोडक्ट लॉ लगा के हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ताकि इसका लॉगरिथम ख़त्म हो जाए, इसका बेस बन जाएगा, इधर वाली रकम इसकी पावर में आ जाएगी और ये दोनों रकमें इधर आ जाएंगी। और ऐसा करते हुए ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये रिवर्स हो जाया करता है। जब भी हम लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये रिवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर हो तो स्मॉलर हो जाता है, स्मॉलर हो तो ग्रेटर हो जाता है। अब टू रेज़ पावर थ्री 8 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस टू ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखें यहाँ ग्रेटर का सिंबल वापस कैसे आ गया, वो इसलिए वो कह रहा है कि ज़ीरो जो है वो इस पूरी रकम से छोटा है, स्मॉलर है। तो अगर हम इसको फ्लिप कर दें, यानी ये वाला ज़ीरो जो है इस रकम से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये रकम ज़ीरो से बड़ी है, तो इसको हमने फ्लिप स्टेटमेंट कर दिया। तो इसको इधर लिख दिया और साथ में लिख दिया कि ये बड़ा है ज़ीरो से। अब इस क्वाड्रेटिक रिलेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व किया। ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू -2। इनमें वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में एक माइनस में। प्लस में ये वाला आंसर आ गया और माइनस में ये वाला आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें 33 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर माइनस में आएगा और माइनस वाला तो हमने एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारी जो डोमेन है वही कह रही थी कि x ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए, तो इसका आंसर 3 से बड़ा आ रहा है, ये एक्सेप्टेबल है। ये इग्नोर हमने करना है, क्योंकि एक तो बात यह है कि ये माइनस आ रहा है और दूसरा वो डोमेन से ही आउट है। तो इसलिए इसका सलूशन सेट क्या होगा, x ग्रेटर दैन ये। असल में ये हमारा सलूशन आया है, ये तो हमने डोमेन निकाली हुई थी, तो डोमेन में से हमने सलूशन सेट में वो पॉइंट लिखना है जो ये है। तो ये इसका पॉजिटिव आ गया और ग्रेटर है, यानी एंड तक जा रहा है, तो इसलिए इसका एंड पॉइंट इन्फिनिटी आएगा। तो ये इसका सलूशन सेट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको चार रकमें लॉगरिथम वाली नज़र आ रही हैं, दो रकमें लेफ़्ट साइड पे हैं, दो रकमें राइट साइड पे हैं। तो सॉल्यूशन में हमने ऐसे लिख दिया, तो इसको हमने रिलेशन 1 का नाम दे दिया। अब इन चारों की डोमेन हम निकालेंगे बारी बारी। डोमेन ऑफ x, तो x को ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से, तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ये हमें एक आंसर मिल गया, डोमेन मिल गई।
दूसरा x माइनस थ्री, ये ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका मतलब है x शुड बी ग्रेटर दैन 3। अब अगर इन दोनों की बात देखी जाए तो ये वाला एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम x ज़ीरो से बड़ा रख के 1 पुट कर लेते हैं तो ये तो हमारे पास माइनस आंसर आ जाएगा। अब इसकी तीसरी डोमेन निकालते हैं 2x। तो 2x जो है वो भी ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए। 2 इधर आके डिवाइड होके ज़ीरो हो गया, तो ये भी 1 वाली डोमेन आ गई। अब लास्ट डोमेन है इसकी x माइनस वन ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो यहाँ वो कह रहा है कि इसकी डोमेन जो है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब अगर चारों डोमेन्स को देखें तो ज़ीरो और ज़ीरो ये सबसे छोटी डोमेन है, ये भी छोटी डोमेन है, ये सबसे बड़ी डोमेन है। तो इसको हम एक्सेप्टेबल करेंगे, क्योंकि इससे छोटी डोमेन लेंगे, 2 डोमेन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर 1 डोमेन लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ना तो हमने ज़ीरो आंसर लेके आना है, ना ही हमने माइनस आंसर लेके आना है। इसलिए इन सब में से हमने x ग्रेटर दैन थ्री जो है वो डोमेन एक्सेप्टेबल करनी है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, लेफ़्ट साइड पे दो लॉगरिथम के फंक्शन प्लस हो रहे थे, राइट साइड पे भी प्लस हो रहे थे। प्रोडक्ट लॉ लगाया तो हमने ये सिंगल फंक्शन में आ गया। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में इक्वल हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ये रकमें इधर ले आएँ, तो एंड पे हमारे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और ज़ीरो जो है इस सारी चीज़ से बड़ा है, ग्रेटर है। तो जैसे ही हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला सिंबल रिवर्स हो जाएगा, यानी ज़ीरो जो है वो इस रकम से बड़ा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रकम इससे छोटी है। तो इसको हमने ऐसे लिखा कि ये रकम इससे छोटी है। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, एक x है, एक x प्लस वन है। अब यहाँ पे x लेस दैन ज़ीरो है और यहाँ पे x प्लस वन लेस दैन ज़ीरो, x लेस दैन माइनस वन। अब यहाँ पे देखें, अभी हमने जो डोमेन निकाली है वो कह रहा है कि आपका x 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन में हमारे पास जो दो आंसर आ रहे हैं दोनों ही कह रहे हैं कि ये ज़ीरो से छोटा और ये कह रहा है माइनस वन से छोटा होना चाहिए। एक बात याद रखें, कैलकुलेशन करके जो आपके आंसर आते हैं वो डोमेन में शामिल होने चाहिए। अगर वो डोमेन में शामिल नहीं होते तो फिर इन आंसर्स को हम शामिल नहीं करेंगे, इन आंसर्स को हम कह देंगे एम्प्टी सेट। देखें, इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा था कि इसका आंसर माइनस वन से लेके ज़ीरो तक है, लेकिन जो डोमेन में है वो तो x ग्रेटर दैन 3 था, तो ये तो ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन सेट कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा इसका हम एम्प्टी सेट लिख के आंसर क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है।